अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आइवन पावलोव एक रशियन डॉक्टर था जिसे 1904 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। लेकिन पावलोव की वजह शोहरत उसके तजुर्बात थे जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया गया। नाज़रीन, अपने तजुर्बात के लिए पावलोव ने बहुत सारे जानवर पाले हुए थे जिसमें कुछ कुत्ते भी शामिल थे। उसने मुशाहिदा किया कि उन कुत्तों की रखवाली करने वाले मुलाजिम जब कुत्तों को नजर आते थे तो कुत्तों की राल टपकना शुरू हो जाती थी। ये मुशाहिदा पावलोव के लिए बड़ा ही दिलचस्प और हैरानकुन था। पावलोव ने फिर एक और काम किया। अपने कुत्तों को खाना खिलाने से पहले उसने एक घंटी बजाना शुरू कर दी। उसने ये पाया कि कुछ अरसे बाद उस घंटी के बजते ही कुत्तों की राल टपकना शुरू हो जाती थी। उसने अपने मुशाहिदात को 14th इंटरनेशनल मेडिकल कांग्रेस जो कि स्पेन के शहर मैड्रिड में मुनक्किद हुई, ये 20वीं सदी के अवाइल की बात है, इन तजुर्बात को वहाँ पे पेश किया और इन तजुर्बात के नताइज को फिर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ पैरायों में जांचा और साइंस की एक नई शाख जिसे कंपैरेटिव साइकोलॉजी का नाम दिया गया वो वजूद में आई। इस रिसर्च के बाद ये पाया गया कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिर्फ जानवरों पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होती है। नाजरीन, आप में से बहुत सारे नाजरीन ने शायद वो वीडियो देखी होगी जिसमें घोड़ों की एक ट्रेनर एक घोड़े के आगे इस तरह चल रही है कि उसने अपने हाथ की मुट्ठी को इस तरह बंद किया हुआ है जिस तरह उसने घोड़े की लगाम को थामा हुआ हो और घोड़ा उसके पीछे उस लगाम से बंधा हुआ चल रहा है। हालांकि जाहिरन उस ट्रेनर के हाथ में कोई लगाम नहीं है, लेकिन घोड़े को चूंकि कुछ अरसे तक लगाम डालकर चलाया गया, इसलिए घोड़े के जहन में ये बात रह गई कि शायद ट्रेनर की मुट्ठी का मतलब ही लगाम है। अब आपको रशिया से पाकिस्तान के शहर गुजरात ले चलते हैं। गुजरात शहर के बीचों बीच दौले शाह का मशहूर मज़ार है। इस मज़ार पर बे औलाद जोड़े अपनी औलाद के लिए मन्नत मांगने आते हैं और अहद करते हैं कि अपनी पहली नौरीना औलाद को वो इस मज़ार की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। फिर कुछ वालिदैन अपने नौज़ायदा बच्चों को इस मज़ार की खिदमत के लिए पेश कर देते हैं, जहाँ पे इन बच्चों के सरों पर सख्त किस्म के कंटोप पहना दिए जाते हैं। इन कंटोपों की वजह से बच्चों की ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है और फिर इन बच्चों से भीख मंगवाने का काम किया जाता है। नाज़रीन, ये क्लासिकल कंडीशनिंग और कंटोप उस वक्त वजूद में आए जब बनी नोए इंसान वजूद में आया। इन कंटोपों और नजर न आने वाली जंजीरों का वजूद इतना ही पुराना है जितना इंसान का। इनको हर दौर में, हर कौम में और हर कबीले में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। आपकी ज़हनी खुशहाली और पसमानदगी का राज इन्हीं जंजीरों में पनाह है। नाज़रीन, आज़ादी एक ज़हनी कैफियत का नाम है। आज़ादी कभी एब्सोल्यूट या टोटल नहीं होती, ये हमेशा रिलेटिव होती है। हो सकता है कि मैं आपसे ज़्यादा आज़ाद हूँ या ज़्यादा गुलाम हूँ। इस फैसले का दारोमदार इस बात पर मुनहसर है कि मैंने अपने जहन को इस तरह की कितनी नज़र न आने वाली जंजीरों में कैद किया है। जिस दिन अपने आप को आप इन नज़र ना आने वाली जंजीरों से आज़ाद करवा लेंगे, उसी दिन आपकी हकीकी आज़ादी का सफ़र शुरू होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।